जाओ हम अच्छे आदमी हैं। अभी एक पार्टी है हिंदुस्तान में ना जो बार बार कहते हैं हम अच्छे आदमी हैं भैया, तो हमें भी मान लो 10 साल कंप्लीट किए हैं, अच्छे लोग हैं। और किस तरीके से हम काम करते हैं उसके बारे में एक छोटा सा विषय मैं आपको नैमिष के रूप में बताना चाहूंगा। नैमिषारण्य बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसका कारण अगेन सर्वे कि क्यों हम लोग वहां गए। जैसा अभी हमारे विक्रांत सर ने भी बताया और तरुण सर ने भी बताया कि जहां लोकेशन पे गवर्नमेंट का भी एक्शन आना शुरू हो जाए, वही लोकेशन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ जाने शुरू हो जाती है। और सही समय पर अगर आपने उसमें निवेश शुरू कर दिया तो आप उसको रिटर्न के रूप में भी ले जाएंगे। और आरएवी की एक खास बात और है, बहुत सारे डेवलपर हैं, बिल्डर्स हैं, जो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने तक सीमित रहते हैं। सेल कर दिया उसके बाद बाहर हो गए। आपको फरीदाबाद, जेवर, मथुरा, वृंदावन, कोसी, हरिद्वार, तमाम ऐसी जगहों पर, जयपुर, खाटू, ऐसी प्रोडक्ट नजर आएंगे जहां पर उन्होंने बेचे और उसके बाद बाहर उन्हें कोई मतलब नहीं, जबकि वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर का था। और वो इन्वेस्टर अब ढूंढ रहा है इसे बेचेगा, दोबारा कौन बेचेगा, पैसा कहां से आएगा मेरा। लेकिन आरएवी कोई भी लैंड को केवल डेवलप वहां तक करने तक नहीं कि सेल हो जाए, उस पे बसावट के लेवल तक लेके जाना है। क्योंकि कोई भी प्लॉट का, खासकर लैंड का रेट या इवन कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी का रेट बिकने से राइज नहीं होता है, वो होता है जब वहां लोगों का रहना शुरू होता है, जब उस लोग पे लोग बसावट में लेवल पे आते हैं। और आरएवी यही काम अपनी हर प्रॉपर्टी को लेकर के करता है। तो आज आपका निवेश जिस प्रॉपर्टी के अंदर जाना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, यानी आपका जो पैसा है वो कैसे बढ़ेगा, उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूंगा। नाउ नैमिषारण्य, ये इसी से करना है क्या मुझे? ओके, विच वन टू दिस वन? ओके, सॉरी। देखिए, वी ऑल नो दैट सनातन धर्म इज बेस्ड ऑन द थिंग्स रिटन इन वेदास पुराणास। बहुत सारे लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रही होगी, मैं इसको साधारण शब्दों में बताता हूं। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब्ड हैं, तो मैं, देखिए आप में से बहुत सारे लोग 1000 किलोमीटर दूर से भी आए हैं और बहुत से लोग नजदीक से भी हैं। अगले 15 से 20 मिनट एटलीस्ट पूरी तरीके से कंसर्न होकर सुनेंगे। तो जो रीजन है आपके आने का, हर आदमी का यहाँ बैठने का एक रीजन है, या तो वो एक इन्वेस्टर के रूप में आया है या फिर वो एक सेल्स पार्टनर के रूप में आया है। और दोनों के ही बेनिफिट कैसे होंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। नैमिषारण्य, धुलेरा, गोरखपुर, पटना, गुजरात, यूपी, ये सब प्रॉपर्टी के लोकेशन सबसे ज्यादा सेकेंडरी हैं। सबसे पहले है आरएवी जो उसे बेच रहा है। बेसिकली आरएवी का थॉट प्रोसेस क्या है, या उसको चलाने वाले इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक लोकेशन में आपको वैल्यू नहीं नजर आएगी। मुझे जो समझ में आया उसी के आधार पर मैं अपने इन्वेस्टर को वो थॉट प्रोसेस ट्रांसफर करता हूं। आरएवी आज भी और आज से कुछ साल पहले से जब से स्टार्ट हुई है, उसका 100% फोकस है अपने इन्वेस्टर के लिए काम करना। ये मेरे प्रेजेंटेशन का पहला हिस्सा है। वी आर इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट एंड वी वर्क फॉर इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो निवेश करना पसंद करते हैं। अब ये निवेश की परिभाषा में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें शुरुआत होती है आपकी सेविंग से, जिसमें आदमी बैंक या डाकखाने में या किसान विकास पत्र में सेविंग करता है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंक या इंश्योरेंस या डाकखाना या किसान विकास पत्र ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये केवल सेविंग है, यानी कि आपने अपने पैसे को रोक लिया कहीं जाने से। जब निवेश शुरू होता है तो ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, इन सब में जाना शुरू होता है, जहां पे थोड़ा सा जैसे ही निवेश आया हल्का सा रिस्क का एलिमेंट आया, और लेकिन आपकी रिटर्न्स की संभावनाएं बढ़ गई। लेकिन इसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट भी है लाइफ में, बहुत से लोग उस तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका थॉट इन्वेस्टर की तरह काम नहीं करता। वो है रियल एस्टेट, जहां पे आपका पैसा सुरक्षित भी होता है और उसके बढ़ने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं और बढ़ते भी हैं, लोगों ने देखा है। लेकिन वो इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोग निवेश को रियल एस्टेट के निवेश की तरह नहीं सोचते, एंड यूजर की तरह सोचते हैं। आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन कहां लगाना चाहते हैं? जिस गली में रहता हूं इसी में एक और मकान ले लूं, या उसी एरिया के आसपास ही रहूं। लेकिन उसके लायक कभी पैसे ही नहीं होते, क्योंकि जहां रह रहे हैं वो बस चुका है, पहले से 1 करोड़ रुपए का है, आपके पास 1 करोड़ होंगे नहीं, तो कभी आप निवेश में नहीं जाएंगे। प्रॉपर्टी में निवेश वहां नहीं किया जाता जहां आपको पसंद आ रही है। प्रॉपर्टी में निवेश वहां किया जाता है जितनी आपकी पॉकेट से आ जाए, मतलब जितना आपकी जेब में पैसा है उतने में जहां मिल जाए वो निवेश है। हाँ, वो कितना सिक्योर है, वो कितना अच्छा राइज करेगा, ये कोई ना कोई एडवाइजर, मेरे जैसा, तरुण जी जैसा और हमारे और
10,000 से ज्यादा एडवाइजर्स के द्वारा ही आपको पता चलेगा। एंड वाई वी आर सिक्योर, मैं आपको बताता हूं। जहां बात हुई सनातन धर्म को लेकर के, नैमिषारण्य ने क्या इंपॉर्टेंट जगह है और हम उसमें इंडिया का अब तक का जो नेक्स्ट आपको पता चलने वाला है वन ऑफ द फाइनेस्ट और लार्जेस्ट रिजॉर्ट लेके आ रहे हैं, उसके बारे में रिवील करेंगे बाद में सर। लेकिन जगह को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर धर्म का यानी हर रिलीजन का एक आधार होता है जिसके थ्रू वो ड्राइव होता है, यानी लिटरेचर से ड्राइव होती हैं ज्यादातर चीजें। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो जिसकी ड्रिवन फोर्स बाइबल काम करती है, चाहे वो इस्लाम हो जो कि कुरान हदीस के द्वारा ड्राइव होता है, ऐसे ही हिंदुइज्म ड्राइव होता है सर वेदास, पुराणास, गीता, इन सभी लिटरेचर के द्वारा, वेदों के द्वारा। हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इनकी रचना कहां हुई, किसने की। आज जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये बात मैं आपको बताता हूं कि उन सभी वेदों की, महाभारत की, गीता की, उपनिषदों की जो रचना की गई थी वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा इस पावन भूमि पर की गई थी, नैमिषारण्य जिसका नाम है। इसका इतिहास पौराणिक है और हजारों साल पुराना है। ये केवल एक रीजन नहीं है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो इसमें महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का जो दान किया था सरोवर में स्नान करके, वो यहां दिया था। आज से 5000 साल पहले 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उस जगह को ढूंढा कि कौन सी इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र जगह है, तो वो जगह नैमिषारण्य बताई गई। पौराणिक कथाओं में कुछ चीजों को कहानी के हिसाब से कहा जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई जो है वो प्राकृतिक रूप से आपके सामने आती है। और नैमिष वो जगह है, आप जाएंगे, जितने लोग भी गए हैं वहां से वापस आने का मन नहीं करता है। डू यू नो वेयर ऑल दिस टेक्स्ट हैव बीन रिटन? तो ये वो जगह है जहां पर ये टेक्स्ट लिखे गए। ये काम नहीं कर रहा है, इसका इशारा कहां करना है? इधर ही। नैमिषारण्य द होली पिलग्रिमेज सेंटर, ये जगह है यूपी के अंदर। लखनऊ से पहले एक डिस्ट्रिक्ट आता है सीतापुर, उसके नजदीक, राजधानी से लगभग 90 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट। हाउ टू रीच नैमिषारण्य, ये उसका एक छोटा सा रन है, ट्रेन से, प्लेन से, और अभी तो हेलीकॉप्टर व्यवस्था भी हो गई है। When the देवतास requested ब्रह्मा टू टेल अस द प्लेस वेयर आवर माइंड कुड रिलैक्स, जब देवताओं ने पूछा ब्रह्मा से कि कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन होगा, तो ये जगह बताई गई नैमिषारण्य। इस चक्र तीर्थ की जो मैंने आपको कथा बताई वो यही थी कि ब्रह्मा जी ने वो चक्र गिराया अपना और बोला कि जहां जहां के इस चक्र की परिधि गिरेगी वही सबसे पवित्र जगह होगी, तो इसको चक्र तीर्थ मंदिर भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी पांडवों का किला, पांडवों ने अपने वनवास का बहुत बड़ा टाइम इसी जगह के नजदीक गुजारा था। इसके अलावा भूतेश्वर महादेव टेम्पल की स्थापना यहां पर हजारों साल पहले की गई। श्रृंगी ऋषि, जो लोग पौराणिक इससे वाकिफ हैं, श्रृंगी ऋषि जो भी हमारी जनरेशन्स चल रही हैं हिंदुइज्म के हिसाब से, उसमें महर्षि श्रृंगी बहुत टॉप पोजीशन पे आते हैं। उन्हीं के द्वारा किए गए जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर, एक श्रृंगी ऋषि के माध्यम से बहुत से लोगों का हेरिटेज निकलता है। देयर इज अ स्मॉल टेम्पल डेडिकेटेड टू श्रृंगी ऋषि वेयर ही डिड मेडिटेशन। देयर इज अ यूनिक आइडल, जो उनका एक अलग तरीका है, धड़ के बिना, केवल हाथ के साथ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है श्री ललिता देवी मंदिर। पौराणिक अध्ययन कथाओं के हिसाब से देवी सती के शरीर के जब टुकड़े कर दिए गए थे और वो जगह जगह जाकर गिरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, तो बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो रात दिन काम करता है, हम सोते हैं तब भी काम करता है, वो होता है हार्ट, हृदय। तो जो हृदय जिस जगह जाकर गिरा वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह नैमिषारण्य में। अगर आप यहाँ कभी नवरात्रों में या अष्टमी वाले दिन जाएंगे तो यहाँ हजारों लाखों लोगों का मेला आपको दिखाई देगा। ये 5000 साल पुराना वो पेड़ बरगद का जिसके नीचे बैठकर गणेश जी ने महाभारत और गीता की रचना लिखी थी और महर्षि वेदव्यास ने बोली थी, ये पेड़ आज भी मौजूद है, जिसके दर्शनों के लिए इंडिया के लगभग ज्यादातर जो लोग वहां पर आते हैं वो सदर्न पार्ट से आते हैं। साउथ इंडिया से ज्यादा लोगों का आना है। उसका कारण है कि नॉर्थ इंडिया में करप्ट हुआ था धर्म काफी हद तक, लेकिन साउथ से सभी लोगों को ज्ञान है, वो काशी जाते हैं या नैमिष आते हैं।
दधीची कुंड, जैसा मैंने बताया आपको, ये सब बताने के पीछे कारण यही है कि आप उस जगह को समझें कि हमने उसको क्यों चुना है। और दुनिया ने अभी उसको नहीं जाना है, तो एक अच्छी बात क्या है कि अपने को वो लैंड सस्ती मिलती है, और सस्ती मिलती है तभी हम लोग उसको आपको सस्ते में दे पाते हैं। चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी फॉर डेवलपिंग नैमिषारण्य ऑन द लाइंस ऑफ अयोध्या। अयोध्या की तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। देखिए, प्रॉपर्टी में निवेश करने का सबसे पहला टाइम जो होता है वो तब होता है जब सुगबुगाहट शुरू हो जाती है किसी जगह के बारे में। जब चीजें फाइनलाइज होने लग जाती हैं तब नहीं। प्योर इन्वेस्टर सुगबुगाहट के समय पर ही निवेश करता है। डेवलपमेंट जो नैमिष के लिए है, 800 करोड़ से होगा नैमिष धाम का विकास। ये अगेन लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ये पुरानी नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है नैमिषारण्य में निवेश की? रिसेंटली डेवलप्ड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, बोलता बिल्कुल पुराने के इतिहास इतना पुराना, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। तो वी आर द पायनियर्स, हम शुरुआत करने वाले हैं और हम ही सबसे आगे भी निकलेंगे। गवर्नमेंट का फोकस आ गया है। सोरिंग प्रॉपर्टी रेट्स, अभी तो बिल्कुल सही टाइम है, धीरे धीरे राइज करना शुरू करेगा। डेवलपमेंट एट फुल स्विंग एंड हाई डिमांड। अगर डिमांड की बात करूं तो 3 महीने पहले लॉन्च किया था हमने पहला प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट 90% वो सोल्ड आउट है। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग लोकेशन प्लॉट रेट, अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें कि जो रेट 10 किलोमीटर के रेडियस में राम मंदिर के नवंबर 2019 यानी वर्डिक्ट से पहले हुआ करते थे, वो लगभग 600 से 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। लेकिन वर्डिक्ट के बाद वो लगभग 2200 से 3500 रुपये और अभी 5000 से 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जा चुके हैं। यानी कि डिसीजन लेने से पहले ही, यानी सुगबुगाहट के समय ही निवेश हमें करना चाहिए, उसके बाद नहीं।